इस मूवी में हम 8 लोगों की कहानी देखेंगे कि कैसे वो मर जाते हैं या फिर उनको मारा जाता है। तो डे 1 यानी कि पहला दिन शुरू होता है। कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक्टर बनना चाहता था और वो डायरेक्टर के पास ऑडिशन देने आया हुआ था। अब उस डायरेक्टर के साथ जो लड़की काम करती थी वो उस आदमी को बुलाने आती है। जब ये आदमी डायरेक्टर के पास जाता है तो वो उसको बताता है कि तुम्हारा एक रोल है, तुम्हारा एक रोल ऑफिसर का है और मुझे ऐसी एक्टिंग करके दिखाओ कि तुम जैसे एक सचमुच पुलिस ऑफिसर हो। अब वो आदमी जब एक्टिंग करता है तो शर्मा रहा था। डायरेक्टर उससे कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हें एक्टिंग आती है और ये कहकर वो मना कर देता है। कहता है तुम इस फिल्म में काम नहीं कर सकते। अब वो आदमी जो वहाँ से जाने वाला था उसको एक एक्टर की तस्वीर मिलती है। वो उसको उठाकर अपने साथ एक बार में ले जाता है। जो वो उधर शराब पीता है तो उसको नशा हो गया था और वो तस्वीर जो साथ लाया था अब उस आदमी को देखता है जो तस्वीर में था। ऐसा लगता है कि वो उससे बातें कर रहा है। Don't let that bastard. तस्वीर में बोलने वाला आदमी उसको कहता है अगर तुम्हें फिल्म करनी है तो दोबारा से डायरेक्टर के पास जाओ और उसको सही एक्टिंग कर कर दिखाओ। अब वो दोबारा से डायरेक्टर को फोन करता है और कहता है क्या आप मुझे दोबारा से मौका देंगे, मैं दोबारा से एक्टिंग कर कर आपको दिखाना चाहता हूँ। अब जब वो डायरेक्टर के पास जाता है तो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। डायरेक्टर को भी उसकी एक्टिंग अच्छी लगती है। अब आखिर में ऐसा सीन होता है कि ऑफिसर किसी को गोली मार देता है। ये आदमी अपनी गन निकालता है और एक्टिंग की एक्टिंग में डायरेक्टर को सचमुच गोली मार देता है। जो लड़की डायरेक्टर के साथ काम करती थी जब वो आकर देखती है तो डर जाती है और चीखती है। अब डे 2 यानी हमें दूसरे दिन की कहानी दिखाई जाती है। अब वो लड़की बहुत ज्यादा खुश थी। डायरेक्टर के साथ जो काम करती थी वो अपनी दोस्त को फोन करती है और कहती है मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बॉस मर गया है, अब सारी कंपनी मेरी है, उसका सारा काम मैं संभालूंगी। वो अपनी दोस्त को उस आदमी के बारे में भी बताती है जिसने उसके बॉस यानी डायरेक्टर को मार दिया था। अब उस लड़की की दोस्त कहती है, वो उससे कहती है कि मैं उस आदमी से मिलना चाहती हूँ। अब वो उस आदमी का उससे राब्ता करवाती है। वो जब उस लड़की की दोस्त के घर जाता है तो उस लड़की की दोस्त उस आदमी से कहती है मैंने सुना है तुम्हें एक्टिंग बहुत अच्छी आती है, मैं भी सीखना चाहती हूँ। मगर वो आदमी तो उस लड़की को भी मारना चाहता था जैसे उसने डायरेक्टर को मारा। वो लड़की कहती है मैं तुमसे एक्टिंग क्लासेस लेना चाहती हूँ पर उससे पहले तुम्हें मेरे साथ शराब पीनी होगी। अब जब वो आदमी उस लड़की के साथ शराब पीता है तो बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो वो बेड से बंधा हुआ था और लड़की उसके ऊपर बैठी थी जो उससे कहती है मुझे भूख लगी हुई है और तुम मेरा खाना हो जो बहुत ही मजेदार है। ये कहकर वो बहुत ही बड़े कीड़े में बदल जाती है और उस आदमी को खा जाती है। उसको खाने के बाद वो लड़की अपनी दोस्त को फोन करती है जो डायरेक्टर के साथ काम करती थी। वो कहती है मुझे मजा आया उसको खाकर, इसी तरह तुम और भी लोगों को मेरे पास भेज सकती हो। तभी उस लड़की के पाँव पर टैटू बना हुआ देखते हैं जो डायरेक्टर के साथ काम करती थी। मतलब वो भी एक इंसेक्ट यानी कीड़ा थी जो इंसानों को खाती थी और इंसानों के बीच में इंसान बनकर रह रही थी। तीसरे दिन की कहानी हम एक आदमी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा नेक और मजहबी था मगर ये उन लड़कियों को मारता था जो ऐसे ही इंसानों के बीच में रहती थी और इंसान बनने का नाटक करती थी। मगर वो इंसान नहीं थी बल्कि एक खतरनाक किस्म का कीड़ा थी जो पूरे इंसान को खा जाती थी। अब वही लड़की जिसने एक्टर को मारा था वो एक पार्टी में से आ रही थी। जब वो अपनी गाड़ी के पास जाती है तो वही आदमी जो इसके जैसी लड़कियों को मारता था वो पीछे से आकर इसको पकड़ लेता है और उधर ही डेविल यानी शैतान का निशान बनाकर उसमें आग लगा देता है और उसको मार देता है। अब वो कातिल आदमी उस लड़की को मारकर बहुत ज्यादा रोता है, शायद वो उसको नहीं मारना चाहता था। अब वो एक चर्च में जाता है और उधर फादर के पास जाकर अपने बारे में बताता है कि पहले मैं ऐसा इंसान नहीं था मगर हाँ मैं ये भी जानता हूँ मैं इंसानों को बचा रहा हूँ उन खतरनाक चीजों से जो इंसानों के बीच में रहकर इंसानों को भी खा जाती हैं। जब मैं छोटा था मेरे माँ बाप मुझे बहुत मारते थे जिसके बाद से मेरे अंदर से सारा डर खत्म हो गया।
अब वहाँ पर फादर उसको कहते हैं फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब वो फादर की तरफ देखता है तो वो शैतान में बदल जाता है, मतलब कि वो खुद एक शैतान था। डे 4 यानी चौथे दिन की कहानी दिखाई जाती है। वही आदमी जो कीड़े में बदलने वाली लड़कियों को मारता था, वो सड़क पर एक लड़की का पीछा कर रहा था और अचानक से एक आदमी गाड़ी से उतरता है और उसको बेहोश कर अपने घर ले जाता है। वो कातिल आदमी जो लड़कियों को मारता था, वो उस आदमी से पूछता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। I don't understand this. What is this shit? वो कहता है मैं तुम पर बहुत दिन से नजर रख रहा था, मैं जानता हूँ तुम मासूम लड़कियों को मारते हो। वो कातिल आदमी कहता है मैंने किसी को नहीं मारा। जब वो आदमी उसको बिजली के झटके देता है तो वो कातिल आदमी सारी सच्चाई बता देता है। कहता है हाँ मैंने ही सबको मारा है, पर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। अब वो आदमी जो इसको अगवा कर लाया था वो अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है मैंने अपनी बीवी से वादा किया था, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा और उसको जो भी जरूरत होगी उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। वो पूछता है तुम्हारी बीवी कहाँ पर है और मुझे क्यों बता रहे हो ये सब। वो कहता है मेरी बीवी को जी वायरस हो गया है, वो ज़ॉम्बी बन गई है, अब उसको खून चाहिए, इंसान का गोश्त चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि वो तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटा सके। तभी उस आदमी की बीवी इधर आ जाती है और उस आदमी का खून पीने लगती है जो लड़कियों का कातिल था और उसको मार देती है। अब डे 5 हम 5वें दिन की कहानी देखते हैं। अब वही आदमी जिसकी बीवी ज़ॉम्बी थी, उसके पड़ोसी एक बूढ़ा कपल थे। वो अपने घर के बाहर रूम फॉर रेंट यानी किराए के लिए कमरा खाली है का बोर्ड लगा देते हैं। उनको अपने घर पर किराएदार की जरूरत थी। उधर ही एक लड़की जो वर्जिश कर रही थी, तभी उसकी नजर इसी बोर्ड पर पड़ती है। वो लड़की अपनी दोस्त को इस बारे में बताती है क्योंकि उसे किराए के कमरे की जरूरत थी और बोर्ड की तस्वीर खींचकर उसके पास भेज देती है। छठे दिन जब वो लड़की उस कपल के घर पर जाती है, वो उससे बहुत ही प्यार से मिलते हैं और कहते हैं हमारा घर बहुत अच्छा है और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो लड़की उनके घर पर एक तस्वीर देखती है, कहती है ये किसकी है। वो जो बूढ़ा कपल था वो कहते हैं ये हमारा बेटा है और यहाँ पर कम आता है, वो पेंटर है। अब वो उस लड़की को कमरा दिखाते हैं, उसको वो कमरा बहुत पसंद आता है। कहती है कल से मैं अपना सारा सामान लेकर आ जाऊंगी। तभी फोन की बेल बजती है। बूढ़े कपल में से लेडी फोन उठाती है, उसका बेटा बोल रहा था, कहता है मुझे भूख लगी है। वो लेडी कहती है तुम्हारा खाना तैयार है, जल्दी से आ जाओ। अब उस लेडी का बेटा घर पर जाता है और जब पूरा चांद होता है तो वो एक वेयरवुल्फ, एक खतरनाक भेड़िए में बदल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनका बेटा एक भेड़िया था। अब वो अपने घर की बेल बजाता है तो वो लड़की जो घर देखने आई हुई थी कहती है मैं जाती हूँ दरवाजा खोलने। जब वो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने खतरनाक भेड़िया खड़ा था। वो लड़की देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, मगर भेड़िया उस लड़की को खा जाता है। अगले दिन वो कपल दोबारा से रूम फॉर रेंट का बोर्ड लगाते हैं। इसका मतलब ये था कि हर रोज वो ऐसा ही करते थे और जो भी इनके घर आता था वो अपने बेटे को खिला दिया करते थे ताकि उनके बेटे की भूख मिट सके। अब आता है डे 7 यानी कि 7वां दिन। यहाँ पर हमें उस बूढ़े कपल के बेटे के बारे में बताया जाता है। वो अपने माँ बाप से अलग रहता था और पेंटर था। उसके साथ 2 दोस्त होते हैं जो हमेशा उसके साथ रहते थे। उधर एक पेंटर की मौत हुई थी और ये सभी उसे देखने जाते हैं। अब उस बूढ़े कपल के बेटे को सामान मिलता है जो उसी मरे हुए पेंटर का था। उसमें एक किताब मिलती है। वो उस किताब में बहुत सारी तस्वीरें देखता है जो उसी पेंटर ने बनाई थी। वो अब खुद एक सफ़े पर अपनी बिल्ली की तस्वीर बनाने लगता है। तभी उसे दरवाजे पर आवाज आती है। जब वो देखता है तो उधर उसकी बिल्ली थी। वो उसको अंदर ले आता है और उसे खाना खिलाता है। तभी उस लड़के का दोस्त आता है जो उस बिल्ली को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। वो कहता है ये कैसे वापस आ सकती है, ये तो गुम हो गई थी। वो कहता है मैं भी नहीं जानता, बस मैंने इस किताब पर तस्वीर बनाई और ये वापस आ गई। उसका दोस्त कहता है मुझे लगता है ये कोई जादुई किताब है, ठीक है हम इसको चेक करते हैं, तुम इस पर नोटों की तस्वीर बनाओ। और जब वो ऐसा करता है तो उसको सचमुच बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब उसका दोस्त कहता है कि इसमें जो कुछ भी बनाना ध्यान से बनाना क्योंकि सब कुछ असल हो जाता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब वो लड़का उसमें एक लड़की की तस्वीर बनाता है जो उसे छोड़कर चली गई थी। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो वापिस आ सके। तभी उसकी बेल बजती है। उसको
ऐसा लगता है कि शायद वो लड़की वापस आ गई है। साथ ही वो अपने दोस्त से फोन पर बात भी कर रहा था। उसको सब कुछ बता देता है। जब वो दरवाजा खोलने जा रहा था, उसका दोस्त उसे मना करता है कि दरवाजा मत खोलना। अब उसका दोस्त बताता है कि जिस लड़की की तुमने तस्वीर बनाई जो तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है, उसकी तो 1 साल पहले मौत हो गई थी और मैंने ये बात तुमसे छुपाई ताकि तुम्हें कुछ बुरा न लगे, तुम्हें दुख ना हो। अब वो लड़का बहुत ही ज्यादा डर गया था। तभी जब वो दरवाजा खोलता है तभी उस लड़की की आत्मा थी जो मर चुकी थी उस पर हमला कर देती है। उस लड़के का दोस्त आकर जब देखता है तो वो मर चुका था। उस लड़की की आत्मा ने उसे मार दिया था। जब वो उसकी किताब को देखता है जिसमें बनाया हुआ सब कुछ सच हो जाता था, उसमें आखिरी सफ़े पर शैतान की तस्वीर बनी हुई थी। अब उस लड़के का दोस्त ये सब सारा सामान अपने दूसरे दोस्त को पकड़ा देता है। यहाँ पर हमें उस दोस्त की कहानी दिखाई जाती है जिसके पास सारा सामान था, यानी कि इनका तीसरा दोस्त। जब अपने घर जाता है तो उसका मकान मालिक आकर कहता है कि अगर तुमने मुझे किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। उस लड़के की एक अमीर लड़की से दोस्ती थी जिसका हस्बैंड बूढ़ा था और उस लड़की ने पैसों के लिए उससे शादी की थी। एक दिन वो लड़का उस लड़की के घर में बहुत ही कीमती अंगूठी देखता है। जब वो उस लड़की से पूछने जाता है तो वो नहा रही थी। वो उसको मना कर देती है और कहती है मेरे घर से निकल जाओ। लड़के को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और हेयर ड्रायर को चलाकर बाथ टब में डाल देता है जिससे उस लड़के की मौत हो जाती है और खुद वो अंगूठी चुरा कर भाग जाता है। अब वो एक दुकान पर जाता है उस अंगूठी को बेचने। दुकान का मालिक पूछता है आखिर इतनी कीमती अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई, जिस पर वो उससे कहता है ये मेरे दादा की है। अब उधर दुकान का मालिक कहता है मैं जानता हूँ तुम इसको चोरी कर लाए हो, चलो तुम मेरे साथ एक गेम खेल